Hello students, good morning to all. How's you all? In last video of SST, we had discussed about the chapter 2 of history. In last video we had discussed about the chapter 1 of history. Okay, and in this video we are going to discuss about the chapter 2. This is from hunting, gathering to growing food. चैप्टर का नेम है फ्रॉम हंटिंग, शिकार करना और मतलब खाने एनिमल्स का शिकार करना, खाने को का गैदरिंग करना और उसको ग्रोइंग करना सीखना। इस चैप्टर में हम इन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज स्टोरी ऑफ तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। जो तुषार एक नाम का एक लड़का है जो इस चैप्टर में लिया गया है, वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कज़िन की वेडिंग में। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पैन। वह ट्रेन में विंडो वाली सीट पे बैठता है और अपने जो नोज़ को शीशे के पास टच करके, जो विंडो का जो ग्लास लगा होता है उसके पास टच करके बैठा होता है। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। वो देखता है कि पेड़ पौधे, घर, पक्षी, जानवर सब पीछे तेज़ी से छूटते जा रहे हैं। उसी समय उसके अंकल उसके शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है ट्रेन का इस्तेमाल होना आज से सिर्फ 150 साल पहले शुरू हुआ था। एंड डैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और इसके काफ़ी वर्षों के बाद, काफ़ी समय के बाद बस का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। ओके, तुषार वंडर व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तुषार सोचने लगता है कि जब उन लोगों के पास, पुराने समय में लोगों के पास इतना अच्छा साधन नहीं था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का, तो डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बॉर्न। तो क्या वह अपने पूरी लाइफ उसी जगह पे बिता देते थे, स्पेंड करते थे जहाँ पे वह पैदा हुए थे। उसके अंकल बोलते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट पीपल क्यों मूव करते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कंटिनेंट। उपमहाद्वीप पे जो लोग रहते थे 2 लाख साल पहले, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। उन्हें क्या बोला जाता था? हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स का मतलब होता है शिकार करके अपने खाने की व्यवस्था करना। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये इनको जो नेम मिला है हंटर गैदर्स, वो कैसे मिला है? क्योंकि इनके खाना प्राप्त करने के तरीके से, ये शिकार करके खाना प्राप्त करते थे, इसीलिए इनको हंटर गैदर्स कहते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स। दे ऑलवेज हंटेड वाइल्ड एनिमल। जंगली एनिमल्स को ये हंट करते थे, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स। और किसको मारते थे? फिश एंड बर्ड्स को। गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स। और क्या स्टोर करके रखते थे? फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स और लीव को स्टॉक करके अपने पास रखते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह, कई रीजन से मूव करते थे। लेट्स सी द फर्स्ट रीजन. The first, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have go elsewhere in search of food. अगर वह एक ही जगह पे रह के खाते पीते तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल जो रिसोर्स था उनका वो ख़त्म हो जाता। इसलिए वह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे या करते थे अपने खाने की तलाश में। Second, animals move from place to place either in search of small prey or in the case of deer in wild cattle in search of grass and leaves. दूसरा रीज़न था, जो एनिमल्स को ये हंट करते थे वो भी तो अपने खाने की तलाश में एक जगह दूसरी जगह जाते थे, और या तो जो हार्बीवोर्स थे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, वो भी ग्रास की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मोमेंट्स। इसी रीज़न से जो लोग भी इन एनिमल्स को हंट करते थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट थर्ड, प्लांट्स।
थर्ड लिखा हुआ है कि थर्ड रीज़न क्या है जो लोग मूव करते थे, ये देखते हैं। Third, plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. जो प्लांट्स या ट्री होते हैं वो हर एक सीज़न में एक ही फल नहीं देते हैं, मतलब कि हर एक जो फल होता है वो सभी सीज़न में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ में फल ऐसे आते हैं जो सीजनली आते हैं, तो उनकी तलाश में भी लोगों को, या उन पौधों की तलाश में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। फोर्थ रीज़न क्या था? पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को किसकी ज़रूरत पड़ती थी? वाटर की ज़रूरत पड़ती थी सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, कहाँ वाटर मिलता था? लेक में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में। वाइल मैनी रिवर्स and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal। कुछ रिवर और लेक ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरे साल पानी होते हैं, अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ सिर्फ सीजनल ही बारिश हो, जहाँ सिर्फ सीजनल मतलब कि बारिश होने की वजह से ही पानी इकट्ठा हो पाता है। People living on their bank would have to go in search of water during the dry season, winter and summer। तो ऐसे समय जब वहाँ बारिश नहीं होती थी, जो लोग ऐसे रिवर या लेक के साइड में रहते थे, सीजनल लेक या रिवर के, तो जब ऐसे वहाँ बारिश नहीं होती थी तो लोग पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ओके, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पाया है कि हंटर गैदर्स ने कुछ चीज़ें बनाया था, उनको कैसे यूज़ किया था। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। और जनरली हम देखते हैं कि वो किस चीज़ का टूल्स बनाते थे? स्टोन का। ओके, फिर क्या है? वुड एंड बोन, वुड का, लकड़ी का, एंड बोन का, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। जिसमें से जो स्टोन का टूल था वो सबसे अधिक समय तक सर्वाइव करता था, या सबसे अभी अधिक समय तक जीवित रहा, या जिसके बारे में आज भी हम पता कर सकते हैं। ओके, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। इसमें से कुछ टूल्स ऐसे थे जिसका यूज़ किस लिए होता था? मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए। और स्कार्प बार्क, जो बड़े बड़े पेड़ की लंबी लंबी छाल होती थी, बार्क होती थी, उसको कट करने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन, चॉप्स फ्रूट एंड रूट्स को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए। Some may have been attached to handles of bone or wood। और कुछ जो बोन और वुड होते थे उनको स्टोन के पीछे एज ए हैंडल लगाया जाता था। जैसे पकड़ने का होता है ना, हत्था, पीछे का जो पकड़ते हैं हैंडल होता है, उसके लिए यूज़ होता था। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग के लिए, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। और अदर टूल्स का यूज़ क्यों होता था? वुड को कट करने के लिए। ओके, विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो कि आग जलाने के लिए यूज़ होता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ी का यूज़ और किस लिए होता था? हट और टूल्स को बनाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। आगे है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers। नीचे जो मैप 2 ये दिया हुआ है, इसमें कुछ जगह जो रेड कलर के ट्रायंगल से मार्क किए गए हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे हंटर गैदर्स रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो प्लेस मार्क किए गए उससे कुछ और अधिक प्लेस भी थे जहाँ पे ये लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को ही मार्क किया गया है। ओनली ये लिखा है ना, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। इसके जितने भी जो साइट्स दिए हुए हैं नीचे बताया गया है, वो सब ऐसी जगह थे जहाँ पानी का सोर्स ईजिली उन्हें अवेलेबल था, जैसे कि रिवर या लेक के पास। जैसे देखिए कि क्या है, आइए देखते हैं कि ये देखिए भीमबेटका, हुंस्की, देख रहे हैं ये सब एरिया, करनौल केव्स। तो ये सब ऐसे एरियाज यहाँ दिए हुए हैं जहाँ पे हंटर गैदर्स रहते थे। ओके,
As stone tools were important, people tried to find place where good quality stone was easily available. जब लोगों को स्टोन टूल के बारे में पता चल गया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब लोग ऐसी जगह के बारे में तलाश करने लगे जहाँ पे स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल होता हो। ओके, आगे देखते हैं रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग, Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. पहले एक समय जब लोग गुफा में रहते थे तो जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे वॉल पे पेंटिंग बना देते थे। Some of the best example are from मध्य प्रदेश। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे मध्य प्रदेश का। ओके, एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, साउथ का जो उत्तर प्रदेश है। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill। जो ये पेंटिंग ड्रॉ किए गए हैं वॉल पे, ये वाइल्ड एनिमल्स के हैं और इतने खूबसूरती से ड्रॉ किए गए हैं कि हमें पता चलता है कि वो लोग जो इनको ड्रॉ किए हैं वो कितने स्किल्ड थे। ओके, आगे देखते हैं साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एट्सेट्रा वर फाउंड। कुछ ऐसे प्लेस भी हैं जहाँ पे टूल्स के, पॉट्स के, बिल्डिंग के रिमेन्स मतलब बचे हुए चीज़ें पड़ी हुई हैं। दीज वर मेड एंड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये जो है लोगों के द्वारा बनाए गए थे, यूज़ किए गए थे या छोड़ दिए गए थे, या उसके जो ख़राब हो गए थे वो सब छोड़ दिए गए थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी जगह किसी गुफा में वो रहते थे और वहाँ पे वो मान लीजिए 1 ईयर्स तक रहे, तो वहाँ पे जिस टूल का वो यूज़ किए, वो टूल वहाँ यूज़ किए, मे बी वो टूल वहीं डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो उसको छोड़ देते थे। और फिर अगर खाने की तलाश में अपने जब एक जगह दूसरे जगह मूव करते थे तो उसको वहीं छोड़ देते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये कहाँ मिला था? आर ब्यूरिड अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे मतलब खोदने पे, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी इनको कहाँ मिला था? पानी के नीचे, ठीक है, लेवल पे। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। आगे साइट्स में हम मतलब आगे चैप्टर में हम और साइट्स के बारे में देखेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में देखते हैं। Traces of ash have been found here. These suggest that people were familiar with the use of fire. जो पहले के ज़माने के एंसेंट पीपल थे, जो अर्ली मैन थे, उनको फायर का यूज़ करना आता था। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता था फायर। किसके लिए? सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। लाइट के लिए, एनिमल्स को रोस्ट करने के लिए, पकाने के लिए, भुनने के लिए, और एनिमल्स को अपने से दूर रखने के लिए, मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए। किससे? एनिमल्स से। ठीक है, क्योंकि कुछ एनिमल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इन लोगों को भी डर था ना कि इन लोगों को खा लेंगे या काट लेंगे, इसलिए। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. 12,000 साल पहले अचानक से इन्वायरमेंट में या कहिए क्लाइमेट में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होने लगा। विद द शिफ्ट रिलेटिवली वार्म कंडीशन, गर्म मौसम होने लगा। इन मैनी एरिया दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, sheep एंड कैटल। एग्जाम्पल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और गर्मी के मौसम आने की वजह से वहाँ पे ग्रास निकलने लगा, मतलब घास का मैदान दिखने लगा। जो बहुत बड़ा खुला स्थान होता था वहाँ पे बड़े बड़े घास दिखने लगे, और इसी रीज़न की वजह से वहाँ पे ऐसे एनिमल्स बढ़ते गए जो ग्रास पे डिपेंड थे या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, sheep एंड कैटल, जो कि ग्रास पे ही सर्वाइव करते थे। आगे है दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। और ऐसे एनिमल्स जो इनको हंट करते थे, दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड, और इनको फॉलो करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, और इनके फूड हैबिट्स के बारे में भी जानने लगे थे। ठीक है, इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जानते थे, जैसे कि हर एक पेड़ पौधा जो भी होता है वो हर सीज़न में, हम किसी भी फल को हर सीज़न में तो प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही कि हर सब्जियों को हर सीज़न में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे के बारे में जानना और हर एक ग्रास और ट्रीज़ और एनिमल्स के बारे में जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था।
और उस समय एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो था, ऑक्यूपेशन था, वो हो गया था फ़िशिंग। फ़िशिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये मतलब वाटर सोर्स के साइड में रहते थे, ठीक है, तो नदी के किनारे रहते थे, झील के किनारे रहते थे, तो ये रीज़न की वजह से वहाँ जो फ़िशिंग था बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया था। ओके, आगे देखते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। अब शुरुआत देखते हैं किसकी, फार्मिंग की और हार्डिंग की। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, ठीक है, इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। कुछ समय बाद देखा गया कि वीट, बार्ली एंड राइस भी ग्रीव होने लगे। कहाँ पे, नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर पे, उपमहाद्वीप, अलग अलग उपमहाद्वीप पे। मैन, वीमन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्ली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दे grieve and when they repent this may have led them to think about growing plants on their own. In this way people become farmers, ठीक है। तो होता ये था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए मूव करने लगे और देखने लगे अलग अलग अनाजों को, तो इन लोगों ने ये भी सीखा कि किस सीज़न में कौन सा प्लांट्स ग्रो हो रहा है, कब वो पकता है, कब उसकी कटाई होती है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वे लोग अब फार्मर्स बनने लगे, मतलब किसान हो गए, क्योंकि उन्हें खेती के बारे में नॉलेज होने लगा, इसलिए वो किसान होने लगे। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. उसके बाद जो पीपल थे वो एनिमल्स की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगे, ठीक है, उन्हें अपना साथी बनाने लगे। तो पहला एनिमल्स कौन सा था, वो डॉग था। ओके, later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camp where they lived. उसके बाद वो उन एनिमल्स को अपना साथी बनाने लगे जो उनके कैंप के पास है, जहाँ वो रहते थे वहाँ वो आते थे और उनको सेफ रखते थे, मतलब वो एनिमल भी सेफ थे। दीज एनिमल्स सच एज, उसमें से कुछ एनिमल्स क्या थे, सेफ थे, गोट, कैटल, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। और उनमें से जो अधिक से अधिक एनिमल्स थे वो क्या खाते थे, ग्रास खाते थे, मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, हार्बीवोर्स थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. और प्रायः लोग क्या करते थे, इन एनिमल्स को ऐसे एनिमल्स से बचाते थे जो इनको खा जाते थे, मीन्स जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते थे वो इनको खाने के लिए आते थे, तो लोग इनको उस जंगली जानवरों से बचाते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। इस प्रकार वह चरवाहा बन गए। चरवाहा कौन होता है, ऐसे जिसके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, चराने के लिए जाते हैं ना, उसे बोलते हैं। ओके, सो दिस टॉपिक हैज़ completed now and in the next video we will complete this chapter. Okay, bye bye.